डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 5 है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटे, जैसा कि अब तक हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वो हैं जो अब तक आप पढ़ चुके हैं। रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं, होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर। और बेटे, होल नंबर के दो पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर और जीरो। ये आप जानते हैं, यहाँ तक आप जानते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको सेट पढ़ा दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा है आपका होल नंबर। होल नंबर बड़ा है होल नंबर से बड़ा है इंटीजर्स। इंटीजर्स से बड़ा है रेशनल, और रेशनल से बड़ा है रियल नंबर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये वो चीज़ें हैं बेटा जो अब तक आपने पढ़ रखी हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको क्या बोलेंगे बेटा? आयोटा। आयोटा, आयोटा वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स और वाई दोनों क्या हैं? रियल नंबर है। एंड आयोटा, आयोटा जो होता है वो होता है √-1। आयोटा क्या होता है? √-1 होता है। तो √-1 होता है हमारा आयोटा, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे जो मैंने आयोटा इक्वल टू √-1 लिखा है, अगर मैं स्क्वायर करूँ दोनों तरफ तो क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा। क्या होगा? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है ना, एसपीएस करूँगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है, याद रखिएगा। डिनोटेड बाई जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो जेड से डिनोट किया जाता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है, इन विच एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट, इसमें जो एक्स है वो रियल पार्ट है, और वाई जो है वो, और ये जो रियल पार्ट है, एक्स इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड रिटेन एज, कैसे लिखते हैं इसको? RE⁻Z, RE⁻Z। सिमिलरली वाई इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट, वाई क्या है? इमेजनरी पार्ट, एंड रिटेन एज इमेजनरी ऑफ जेड। बात आती है बेटे कि ये जो आयोटा हम लेते हैं ये क्यों लेते हैं? देखो, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा आप कि जैसे √4 है, √4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? +-2 ही तो होती है। लेकिन अगर यहाँ पे -4 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? तो बेटा, ऐसी सिचुएशन के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 × -1 लिख सकते हैं। और -1 की वैल्यू क्या होती है? ये तो आयोटा स्क्वायर होती है, तो -1 की जगह पे क्या लेट कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? क्या लिख लेते हैं? आयोटा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 2 आयोटा। क्या होगा? 2 आयोटा होगा कि नहीं होगा? तो क्या काम करें हम? ये जो यहाँ पे भी रूट में -1 है उसकी जगह पर क्या लिखेंगे बेटा? -1 लिखेंगे। तो √-1 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? किसकी वैल्यू होती है? ये आयोटा की। तो हमेशा याद रखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस पर डिपेंडेड क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, और इसमें कुछ चीज़ समझ लीजिए, नोट डाल करके मैंने बताया है। इफ़ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों, मतलब x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू लिख रहा है a प्लस आयोटा b, इस तरीके से अगर लिख रहा है, देन x इक्वल टू ए होगा और y इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो आपस में बराबर होते हैं। मतलब रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। क्लियर बेटा? अभी हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। ऐसे ही अगर मान के चलो वो आयोटा क्यूब की वैल्यू पूछे तो हम कैसे निकालेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा ये दे रखा है, कितना हो गया? माइनस आयोटा हो गया। सिमिलरली आयोटा 4 की वैल्यू निकालें तो आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही आयोटा 5 की वैल्यू निकाली है मैंने, आयोटा 4 इंटू आयोटा,
दैट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, आयोटा 4 की 1 होती है और ये आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा 6 क्या होगा बेटा, आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स आयोटा 4 की 1, आयोटा स्क्वायर की -1, दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर हम इसी तरीके से वैल्यू निकालते चले जाएं और वो वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जैसे आयोटा की पावर 73 है बेटा, आयोटा की पावर 73 है, जब आपको लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है तो आपको क्या काम करना है, आपको करना है कि इसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करो, जैसे 73 है तो 73 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो बेटा कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 18, 18 चौका 72। अब ये कितना और ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो क्या लिखूँ मैं, +1 लिखूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बड़ी जो है नंबर अगर आपको दे रखा है तो उसको या तो आप 4m में लिखें, 4m, m क्या है, जितनी बार वो जा रहा है भाग, 4m में लिखें, 4m + 1, 4m + 2 है, या 4m - 1, इस तरीके से आप तोड़ें उसको। तो जैसे मैंने लिखा है तो 18 चौक 72 प्लस में 1, ऐसा क्यों किया, क्योंकि आयोटा 4 मुझे 1 मिल जाता है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, आयोटा की 4 की होल पावर 18 और प्लस में, अगर पावर प्लस में है तो इसको अलग अलग करूं तो इनटू में आ जाएगा ना ये आयोटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। तो ये आयोटा 4 कितना है, 1 की पावर कितनी है, 18, 1 की पावर तो कोई भी हो 1 ही रहेगा, इनटू में आयोटा कितनी आ गई इसकी वैल्यू, आयोटा आ गई। कई बार वो इसको बदल देता है, जैसे आयोटा की पावर -73 है बेटा, तो आयोटा की पावर -73 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव बनाओ, इसका मतलब उसे उल्टा कर लो, नीचे ले आओ, तो 1 अपॉन आयोटा की 73। उसी तरीके से बेटा इसको तोड़ दो, तो आयोटा की पावर 18 गुना में 4 प्लस में 1 हो गया, कितना, 18 चौक 72 और 1 73। तो जैसे पहले लिखा था आयोटा की पावर 4 की पावर 18 इंटू में आयोटा, ये हो गया 1 इंटू में आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा हो गया। अब ये 1 अपॉन आयोटा हमेशा याद रखो कि अगर नीचे आयोटा है तो वो उसे नीचे नहीं रखेंगे, तो क्या काम करें, आयोटा का ऊपर और आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन आयोटा, आयोटा का ऊपर आयोटा का नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया बेटा, ये आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ गया, माइनस आयोटा। इस तरीके से आपको वैल्यूज निकालनी, काफ़ी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आई होप आपके समझ में आया होगा, तो ध्यान से आप इसको करिएगा। दूसरी बात यह है बेटा, एक लास्ट चीज़ है जो एक्सरसाइज में आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a प्लस आयोटा बी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप निकाल रहे हो तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसे 1 अपॉन में लिख दो, किस में लिख दो, 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी हो जाएगा ना, ये बी है बेटा, ये आयोटा बी हो जाएगा, 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी। अब इसको नीचे जो आया, जो भी आया, इसको इस फॉर्म में नहीं छोड़ते तो क्या काम करें, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो 1 अपॉन a प्लस आयोटा बी का रेशनलाइजेशन करेंगे तो a माइनस आयोटा बी का ऊपर और a माइनस आयोटा बी का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो ये सेम रहेगा, नीचे देखना बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो a माइनस आयोटा बी, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और आयोटा बी का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस को यहाँ पे प्लस बना दो, बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है, इसलिए बताया है क्योंकि एक्सरसाइज में ये है। तो एक बार मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ, तो देखो बेटे ये आपकी एक्सरसाइज है 5.1, ये आपको करनी है। देखो पहले में सिर्फ सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे में देखो आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, तो पहले आयोटा की पावर 9 की वैल्यू अलग निकालो, इसकी ना उससे सॉल्व कर दीजिए। थर्ड भी ऐसा ही है। टोटल क्वेश्चन बेटा इसमें 14 है और ये 14 क्वेश्चन सेम एज हैं, कोई भी इसमें मुश्किल आने वाली नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ कि आप इनको कंप्लीट कर लेंगे बेटा। तो ये आज आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली नंबर पर मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।